हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों 2024 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे दोस्तों हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अपने हर एग्जाम में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। दोस्तों एसएससी के द्वारा भी पूछा जाता है और बैंक के एग्जाम में भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस उपलक्ष्य में दिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्वीडन रसायनज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों जो है स्वीडन के थे। ये एक रसायनज्ञ थे और इंजीनियर और उद्योगपति थे। इन्होंने दोस्तों डायनामाइट और अन्य विस्फोटकों का आविष्कार किया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों यह प्रतिष्ठित पुरस्कारों का एक समूह है जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2024 में भी इसकी घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। नोबेल पुरस्कारों में दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी के अन्य क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। इसमें दोस्तों पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और उसमें उसको नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसका आयोजन दोस्तों 10 दिसंबर को किया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार समारोह होता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसकी घोषणा दोस्तों अक्टूबर में की जाती है और इसको प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को, जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। उस अवसर पर इसमें पुरस्कार वितरण का आयोजन किया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की श्रेणियों की बात की जाए तो ये 6 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनमें पहला क्षेत्र है चिकित्सा या शरीर विज्ञान। दोस्तों चिकित्सा शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है भौतिकी। दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज आविष्कार के लिए। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में दोस्तों छठा पुरस्कार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनमें दोस्तों साहित्य और शांति से संबंधित और अर्थशास्त्र से संबंधित ये नोबेल पुरस्कार बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों में। दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 इसको प्राप्त करता है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन दोस्तों दोनों अमेरिकी हैं। इन दोनों को 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनकी उपलब्धि दोस्तों माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका है। दोस्तों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मेडिसिन का पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों की सीरीज में पहला पुरस्कार है। इसमें दोस्तों स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली द्वारा मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं का चयन किया जाता है। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कारों की श्रेणी में है वो पहला पुरस्कार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है। दोस्तों 2024 में इसको देने की घोषणा की गई है जॉन हॉपफील्ड जो कि अमेरिकी हैं और जेफरी हिंटन जो कि कनाडा के हैं।
दोस्तों जेफरी हिंटन को एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। इनकी उपलब्धि दोस्तों कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों का लिए है। दोस्तों इन दोनों को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड जो कि अमेरिकी हैं और जेफरी हिंटन। इसके बाद दोस्तों रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में बात करेंगे। इसको दोस्तों 3 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल। इसमें पहला नाम है डेविड बेकर जो कि अमेरिकी हैं, और डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के, जॉन जम्पर ब्रिटेन के। दोस्तों 2 ब्रिटेन के और 1 अमेरिकी, इन 3 लोगों को 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनकी उपलब्धि दोस्तों कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए है जो कि डेविड बेकर, और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर। दोस्तों डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और दूसरा आधा हिस्सा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले प्रीवियस ईयर में भी उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई थी, उनमें दोस्तों बार बार ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा था, साहित्य और शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको प्रदान किया गया, इसके बारे में पूछा गया था। दोस्तों सेंट्रल लेवल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है नोबेल पुरस्कार से संबंधित टॉपिक। दोस्तों साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है दक्षिण कोरिया की हान कांग को। इनकी उपलब्धि दोस्तों गहन काव्यात्मक गद्य है। हान कांग दोस्तों साहित्य का नोबेल जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। इससे पहले दोस्तों किसी भी एशिया की महिला ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। दक्षिण कोरिया की हान कांग दोस्तों पहली महिला है जिसने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। दोस्तों हान कांग की गहन काव्यात्मक गद्य जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया निहोन हिदानक्यो को। दोस्तों ये जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यो। इसको 2024 का दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनकी उपलब्धियाँ दोस्तों दुनिया को परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इनको 2024 के शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। निहोन हिदानक्यो दोस्तों परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी 1956 में। दोस्तों बचे लोग हिरोशिमा और नागासाकी से हैं जब वहां परमाणु बम गिरा था। दोस्तों इन्हें हिबाकुसा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट पुरस्कार है इसमें नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में छठा पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। अर्थशास्त्र या आर्थिक विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया है, डेरोन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। दोस्तों ये तीनों अमेरिकी हैं। इनकी उपलब्धि दोस्तों संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके लिए इन तीनों को दोस्तों 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका शोध बताता है कि किसी लोकतांत्रिक सामाजिक संस्थाओं की मजबूती किसी देश की समृद्धि के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है और इनको 10 दिसंबर को दोस्तों स्टॉकहोम में स्वीडन में इनको प्रदान किया जाएगा, पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।